हेलो गाइस, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 में। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। साथ ही इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। जो आपने थंबनेल में पढ़ा वो बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है, हम वही यहाँ पे करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो विद्युत विभव पढ़ रहे हैं। विद्युत विभव पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना अनिवार्य है और वो चीज है विद्युत क्षेत्र। हालांकि आपके हैं नहीं, लेकिन हमें ये पढ़ना अनिवार्य है, तभी आपको विद्युत विभव की परिभाषा अच्छे से क्लियर हो पाएगी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कोई भी आवेश ले लो, मतलब इस आवेश के चारों का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलेंगे क्या, किसी आवेश की चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब गाइस देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है, विद्युत विभव हम पढ़ रहे हैं तो विद्युत विभव को यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा समझने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है V, इसे दिखाते हैं V = W/Q। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे W क्या है, कार्य, Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विद्युत विभव बोल दो, विभव बोल दो। ठीक है, मतलब ये तीन चीजें यहाँ पे। अब मुझे विभव की परिभाषा बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q का मान 1 करना पड़ेगा। नियम है तो क्या करते हैं, सबसे पहले बोलेंगे यदि Q = 1 क्या है, आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो लिखेंगे C। तो V = W/1, तो V = W। मतलब कि बोलेंगे क्या, इसमें बोलेंगे हम कि 1 कूलम आवेश को, और इसमें आपको एक चीज और रेडी करनी पड़ेगी, वो चीज है अनंत से। क्या लिखोगे, अनंत से, और अनंत को लिखते हैं हम ऐसे। अभी मैं बता देता हूँ ये होगा कैसे। ये अनंत होता है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, बिंदु P मान लेते हैं अनंत पे, और यहाँ पे इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, जैसे A तक लाया, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कहलाएगा विद्युत विभव। डेफिनेशन समझो, परिभाषा क्या कहती है, बोल रहे 1 कूलम आवेश को देखो, कार्य है तो कार्य बोलेंगे, क्योंकि जो कार्य होगा वो कार्य विभव में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कार्य है। बोलेंगे क्या, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु तक आवेश को लेके आते हैं तो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। कंडीशन ध्यान रखना, अनंत से लिखना आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ओके गाइस, ये होता है इसके डेफिनेशन परफेक्ट वाली। फिर हमें ये लिखना है अर्थात V = W/Q, जिसका अर्थ होता है W बराबर कार्य। ये पूरा आपको लिख देना है। ठीक है गाइस, इतना लिखना है, आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है विद्युत विभवांतर। क्या आता है, विद्युत विभवांतर, जो हमने सेकंड टॉपिक का विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, अगर इसको तोड़े तो विभव प्लस अंतर, मतलब कि डिफरेंस किसका, पोटेंशियल का डिफरेंस ऑफ किसका, पोटेंशियल, मतलब विभव। विभवांतर है तो विभव प्लस अंतर, तो उसका अंतर करते हैं। बोलेंगे अपने विभवांतर की डेफिनेशन क्या आएगी, बोलेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को, यहाँ पे आवेश चल रहा है Q, जहाँ पे लेते हैं 1 कूलम। विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे अंतर, विभव का अंतर खुद बोल रहे हैं, तो VA - VB = W/Q। Q का मान 1 कर दो तो VA - VB = W। अर्थात 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, आपको लाइन लिखनी है, विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है विद्युत विभवांतर कहलाता है। और ये डेफिनेशन आपको परफेक्ट लेके आनी है। अब गाइस देखिए, आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। विद्युत विभवांतर और विभवांतर मापते हैं, विभव को नहीं मापते। विभवांतर मापने के लिए हम काम में लेते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर, क्योंकि इस क्या लेते हैं, वोल्ट मीटर। अब आपको याद कैसे होगा, देखो इससे पहले ध्यान रखना, इस विभवांतर को जो मापते हैं तो इसको मापते हैं वोल्ट में। किस मापते हैं, वोल्ट, नोट वोट, ध्यान रखिएगा, वोल्ट, VOLT, वोल्ट मापते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो हमें याद रखना है वॉट, ध्यान रखना, वोट शक्ति का मात्रक है और ये वोल्ट है विभव का मात्रक। विभव बोल दो, विभवांतर बोल दो, दोनों किस मापेंगे, वोल्ट। अब आपको बोल देगा किसी बैटरी का विभव 15 है, 15 वोल्ट, 15 V। ठीक है, 15 V लिख देगा। तो हमें ये ऐसे ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसका मात्रा, मतलब इसको यूनिट क्या है, वोल्ट। अब कैसे आती, कैसे ये मान कैसे होता है, देखो, क्योंकि V = W/Q,
डब्ल्यू बटे क्यू चल रहा है यहाँ पे। डब्ल्यू को किस में मापते हैं, कार्य को जूल में और आवेश को कुलाम में। तो जूल बटे कुलाम इक्वल टू वोल्ट, जिसको हम मात्रक में बताते हैं। अब वैसे इसको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे वो डायग्राम आपको दिखा रहा है, वोल्ट मीटर दिख रहा है आपको डायग्राम में, आप उसमें देख लो डायग्राम आपको दिख रहा है कि वोल्ट मीटर कैसा होता है दिखने में, वास्तविकता में कैसा होता है। इसका उपयोग करते हैं हम मतलब विभव को, विभवांतर को मापने में। अब गाइस इसके किस बात क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर को मापते किसमें है, तो आपको वोल्ट मीटर को मापना है, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, क्योंकि जब ओम का नियम बताऊंगा तो वहां पे और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है। और जो एमीटर आता है विद्युत धारा को मापने वाला, जो मैंने पार्ट 1 में बताया, तो उसके लिए उस एमीटर को जोड़ते हैं परिपथ में श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको ऐड करते हैं, जबकि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ते हैं। ओके गाइस, तो आपको ध्यान रखना है वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ये इसमें ये होता है हमारा विभवांतर। अब गाइस पढ़ाता हूँ आपको ओम का नियम, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा था। गाइस क्या करते हैं, देखो सॉरी, इसके पहले हम एग्जांपल करेंगे, फिर ओम के नियम पे चलेंगे, ठीक है। ओम का नियम करेंगे, पहले एग्जांपल करते हैं विभव वाला जो हमने अभी पढ़ा था। देखो मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन बोर्ड पे एग्जांपल दिख रहा है। एग्जांपल है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया आगे बोल रहा है किया जाता है, मतलब कितना कार्य किया जा सकता है, किया जाता है ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसको करते हैं सोल्व। तो मैंने पहले से दिया है विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है। देखो दिया है ना, वोल्ट मात्रा क्या है, वोल्ट, ध्यान रखिएगा। आवेश का मात्रा कुलाम होता है, तो क्यू आवेश का मान 3C मतलब कुलाम दिया है। अब ज्ञात करना है कार्य मतलब वर्क निकालना है। तो चूंकि अब देखो कार्य निकालना है, चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं। अब कैसे लिखना है, ये जो मैं लिखा है बिल्कुल 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, ध्यान से करोगे इसको, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। हम तो ये जानते हैं VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से आपको किसका मान चाहिए, कार्य को बोला, तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू VA माइनस VB, यह आ जाएगा। तो W इक्वल टू Q का मान क्या है, पहले फॉर्मूले सेट किया, अब मान रखते हैं। Q का मान कितना है 3, VA माइनस VB का मान कितना है 10, तो W इक्वल टू 10 दिया 30। निकाला क्या है, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये हो जाएगा कार्य बराबर 30 जूल आंसर। ओके गाइस, अब चलते हैं ओम के नियम पे। गाइस देखिए, ओम का नियम समझने के लिए मैंने हेडिंग लिख दिया। इसको समझने के पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम क्या बताता है कि भाई एक चालक तार है, ध्यान रखना चालक है ये, जिस एक कंडक्टर चालक लिया मैंने, ठीक है, जिसमें आई धारा बह रही है। इसके जो ये वाला एरिया होता है, देखो ये वाला आपको दिखा रहा है, ये सामने वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, पता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, लंबाई L है। बताएंगे क्या, बोलेंगे कि ओम का नियम समझने से पहले हमें याद करना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है इसका V बराबर IR। देखो मैं आपको उल्टा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो V बराबर IR, R क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, तो जैसे हटाते हैं तो आएगा V समानुपाती I। तो मुझे यही याद रखना है कि V समानुपाती I होता है और V बराबर IR होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, नियम क्या बोलते हैं, देखो ओम बोलेंगे, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, क्या प्रवाहित कर रहे हैं, ये धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो उस चालक तार बोलेंगे क्या बोलेंगे, देखिए बोलेंगे ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, भौतिक अवस्था जैसे ताप, टेम्परेचर, लंबाई, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, दाब आदि को स्थिर रखते हुए, मतलब इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें परिवर्तन हो गया तो अपना ओम का नियम इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा नियम क्या कहता है, शुरू से सुनिए। बोला ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब आदि को स्थिर रखते हुए उस चालक में धारा प्रवाहित की जाए, मतलब क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब प्रवाहित धारा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, वे समानुपाती I, ठीक है। तो जो मैंने लिखा है क्लियर, ये होता है ओम का नियम। और V बराबर होता है I, ये आ गया, समानुपाती हटाएंगे तो R आता है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, यहाँ V बराबर होता है विभवांतर या विभव, ठीक है, विभवांतर लिखना तो, क्योंकि विभवांतर लिखा 2 बिंदु के बीच में वहां पे। और यहाँ पे आएगा I के, यहाँ पे विद्युत धारा, और यहाँ पे R के चल रहा है प्रतिरोध, ये होता है गाइस। तो आपको पूरा लिख देना है, ये होता है ओम का नियम, इतना सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम समझना जरूरी है, तभी आपको ये आ पाएगा। ओके गाइस,
अब मैं आपको बताता हूँ एक ओम की परिभाषा। पहले ओम देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी ओम होता है क्या ये तो देखें। तो यहाँ पे जो आर है वो प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से आर का मान क्या निकलेगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो बी अपॉन आई। ये होगा आर इक्वल टू बी अपॉन आई। अब देखना ध्यान से, मेरे पास है आर इक्वल टू बी अपॉन आई। अब गाइस हम जानते हैं वी मात्रक निकालो, आर का मात्रक निकाल रहा हूँ क्या होता है। तो वी बराबर वी क्या है यहाँ पे विभव, तो विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर कहलाता है ओम। क्या कहलाता है? ओम। ये जो साइंटिस्ट था ओम, जॉर्ज थॉमसन ओम, उसके सम्मान में इसका नाम रख दिया, मतलब इसका मात्रक रख दिया ओम। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक कितना है? ओम। मतलब कि क्या बोलेंगे 10 ओम प्रतिरोध। एक किसी चालक का प्रतिरोध 15 ओम है, 20 ओम है कुछ चालक का। तो ऐसे हम क्या करेंगे प्रतिरोध बताएंगे तो ओम में इसको बता देंगे। अब देखो यहाँ पे ओम है और इसको बनाते हैं ऐसे, ये इसका मात्रक होता है। हम इसको ऐसे शो करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब कॉम्बिनेशन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज, तो वहां पे हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अब निकालते हैं हम एक ओम की परिभाषा, मतलब प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो एक ओम की परिभाषा निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, इसी से फॉर्मूले देखें तो यदि लिखेंगे यदि V बराबर 1 वोल्ट तथा I बराबर 1 एम्पियर हो, तो V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर हो तो R इक्वल टू कितना होगा 1, और मात्रा क्या होता है ओम। अर्थात बोलेंगे क्या, अर्थात यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तथा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान भी 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे सोल्व कर देंगे डेफिनेशन। देखो मैं कुछ नहीं, किताब का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यहीं पे बना के बता रहा हूँ सामने आपके। तो क्या बताएंगे, अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक क्या बोलेंगे, अर्थात यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तथा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो, तो तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओके गाइस, ये हो गया 1 ओम की परिभाषा जो हमें याद रखनी है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ इसी का एक न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे एंड। गाइस एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। उससे पहले गाइस मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। ओम के नियम का जो प्रायोगिक सत्यापन है उसका डायग्राम आप देख पा रहे हो, साइड में आपको दिख रहे हैं, तो वो डायग्राम आप देख सकते हैं आराम से। ये इसके अंदर वोल्टमीटर, एमीटर, धारा नियंत्रक, जो भी इसमें देखा आपको डायग्राम में दिख रहा है आपको, उन सबको आप यहाँ पे देख सकते हो। उसको जोड़ करके हम बनाते हैं ओम के नियम का परिपथ। और गाइस इसके जस्ट बाद देखो आपको मैंने अभी अपने ओम का नियम लिखा है, V समानुपाती I, अर्थात V और I एक दूसरे के समानुपाती है। यदि V का मान 1 तो I का मान भी 1, यदि V का मान 2 तो I का मान भी 2, मतलब समानुपाती रूप से बढ़ेंगे ये दोनों। तो जब V और I के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है, किसके बीच में, I और V के बीच में जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, एकदम सीधी रेखा आएगा। ओके गाइस ध्यान रखना, आपको ये ओम के नियम का डायग्राम है। ठीक है, मतलब वक्र है ये किसका ओम के नियम का। तो जब जैसे इसका मान देखोगे V का मान 1 तो इसका मान भी 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, इसके देखेंगे तो 2,2, इसके देखेंगे 3,3, इसके देखेंगे 4,4, मतलब समानुपाती है। एक का मान बढ़ेगा दूसरा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। व्युत्क्रम अनुपात में क्या होता है, एक का मान बढ़ता है दूसरे का मान घटता है, तो उसका डायग्राम आएगा, बताएंगे बिल्कुल आपको। ओके गाइस, अब ये तो होता है इसका नॉर्मल डायग्राम। अब देखिए आपको गाइस दूसरा डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इधर उस डायग्राम में आपको ओम के नियम का परिपथ चित्र दिख रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ, आप डायग्राम में देख लो पहले, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब गाइस देखो, अब मैं आपको बनाता हूँ, इधर बना रहा हूँ, आप नोटिस करना कैसे बना। तो सबसे पहले हम बनाने की होती है बैटरी, उसके बाद बनाते हैं की, उसके बाद आता है धारा नियंत्रक जो हम देख पा रहे हैं। ओके गाइस, ये बना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा एक एमीटर, इसके साथ आएगा एक प्रतिरोध तार जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। और नेक्स्ट में देखें, ये एमीटर में लगाई दिया। अब इस प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये प्रतिरोध नहीं है, देखो हाँ आपको मैं एक बात और बता दूं कि प्रतिरोध को हम परिपथ में ऐसे दिखाते हैं, कैसे, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा, जिगजैग लाइन के द्वारा हम प्रतिरोध को यहाँ पे दिखाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये प्रतिरोध नहीं, ये प्रतिरोध है लेकिन ये प्रतिरोध नहीं, ये एक उपकरण है जिसको हम बोलते हैं RH, मतलब धारा नियंत्रक। ठीक है, ये कुंजी होती है जिसको हम केस दिखाते हैं, ये माइनस। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी परिपथ बनाते हैं तो बड़ा सिरा प्लस होता है, छोटा सिरा माइनस होता है, और विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो इसके डायरेक्शन देखूंगा तो किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो ये एमीटर है, जो वोल्टमीटर चल रहा है, वोल्टमीटर क्या करेगा, इसके सिरों के विभवांतर में आप देगा, ये प्रतिरोध तार है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, और फिर इसको यहाँ से आप मिला दो। तो आपको ये डायग्राम उधर दिख रहा होगा, मैंने दिखा दिया था अभी आपको। तो ये सेम डायग्राम है, परिपथ चित्र जिसको हम बोलते हैं, और ये कुछ भी सकता है,
तो आपको इसको ध्यान से इसका अध्ययन करना है। ओके गाइस, और आप ये विद्युत धारा दिशा देख पा रहे हो, प्लस से माइनस को जाएगी तो धारा आएगी कैसे, ऐसे होती हुई, ठीक है, और फिर वापस ये लौट जाएगी समांतर। अब देखो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में। अब मैं आपको बताता हूँ इसका न्यूमेरिकल, जो इसका लास्ट है। देखिए गाइस, इसमें न्यूमेरिकल आपको इसमें बड़ा दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। न्यूमेरिकल है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। हमें क्या निकालना है, मैंने सब कुछ लिख दिया पहले से, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में जाए। तो मैंने लिख दिया है विद्युत धारा का मान, हर बार क्वेश्चन में लिखता है दिया है, और जो देखा उसको चिन्हों के सहित इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसके बेस पे पूरा लिखते हैं ताकि गलती नहीं हो। देखो विद्युत धारा आई का मान 0.5 एम्पियर है, विभवांतर 2 वोल्ट दे दिया। ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध मतलब आर का मान निकालना है। अब देखेंगे चूंकि हम हल कर रहे हैं, अब देखो मुझे निकालना क्या है, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले आप एक बात समझो, मुझे प्रतिरोध निकालना है, वी और आई दे दिया, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, अज्यूम करो माइंड में, कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर तीनों चीज आती है, वी बराबर आई आर, जो ओम का नियम कहता है। तो आपको वहां पे बस यही सोचना है और कुछ नहीं करना। एग्जाम में क्या करना होता है, सोचना होता है कि हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं ताकि आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या, ऐसे लिख देना, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं क्या, वी बराबर आई आर। मुझे निकालना है आर, प्रतिरोध निकालना है, तो ये आर ऐसा कैसा रखो, 20 एम्पियर लगा दो, इसका मतलब ये इधर ही रहेगा और आएगा वी अपॉन आई, आर का मान निकालना है वी अपॉन आई। तो आर इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, देखो 2 वोल्ट, और इसका मान कितना है 0.5 एम्पियर। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, और आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, तो मतलब कितना आ गया, 4 बार कट गया तो 4 प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब ओम, तो आर इक्वल टू 4 ओम। ये होता है वैसे हमारा आंसर। और गाइस इस वीडियो में करते हैं हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के, और उसमें करेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज लाइक इट, एंड चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब इट, सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।